नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 5 राज्यों में नए राज्यपाल किए गए नियुक्त। रघुवर दास का ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिली मंजूरी। झारखंड में जनजातीय परंपरा और संस्कृति के दस्तावेजीकरण की शुरुआत अगले वर्ष 26 जनवरी से होगी। ग्राम सभा करेगी सर्वे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने रांची में राष्ट्रीय पेसा दिवस समारोह में की घोषणा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का पलामू के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन। सदर अस्पताल और मोहम्मदगंज में रेल परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। मौसम विभाग ने राज्य में 28 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने का जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में दिखेगा बदलाव। झारखंड समेत देश भर में आज क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में हो रही विशेष प्रार्थना सभाएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यपालों की नियुक्ति की है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति अब ओडिशा के राज्यपाल होंगे। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के इस्तीफे के बाद श्री कंभमपति को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लेंगे, जिन्हें अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जनजातीय समुदाय की प्रथाओं, परंपराओं और संस्कृति का सर्वे कर दस्तावेज तैयार किया जाएगा। अगले वर्ष 26 जनवरी को झारखंड से इसकी शुरुआत होगी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने राजधानी रांची में राष्ट्रीय पेसा दिवस समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले ग्राम सभा में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत ग्राम सभाएं राज्य के गांव-गांव की परंपराओं और संस्कृति का सर्वे कर सूचीबद्ध करेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन पलामू के 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन आज मोहम्मदगंज में रेल परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। पहले वे पलामू दूरदर्शन केंद्र, सीबीसी कार्यालय और सदर अस्पताल के एसएनसीबी सेंटर का भी भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। जोर से आगे बढ़ने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी आज काम कर रहे हैं। वो गरीब कल्याण अन्न योजनाएं और घर घर पानी देने के लिए जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं, आयुष्मान भारत कार्ड है, ऐसे अन्य स्कीम्स है हमारा प्रधानमंत्री जी ने हमारा का लोग दिया। राज्य सरकार ने हजारीबाग में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरू खोलने का निर्णय लिया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में इसकी स्थापना पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। मंत्री परिषद ने राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी समेत 10 प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सबकी सहभागिता से झारखंड को बेहतर और दूरदर्शी राज्य बनाएंगे। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक सरकार पहुंच रही है। सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं। राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल ATIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगी।
पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर आज राज्य के सभी बूथों पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धेय अटल जी भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जन जन तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सालों भर जनता के बीच में जाकर के श्रद्धेय अटल जी को नमन करने का काम करेगी और उनको याद करने का काम करेगी। देवघर के बाबा मंदिर और अन्य पर्यटक स्थलों में बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट लाइन बनाई गई है। तपोवन और नंदन पहाड़ एरिया में सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। पुलिस कंट्रोल पीसीआर जो वैन होता है उससे पेट्रोलिंग हम लोगों ने इंक्रीज किया है ताकि जो भी घटनाएं पूर्व में आ रही है वो ऐसे न्यू ईयर के टाइम पे टूरिस्ट का फुटफॉल देखते हुए उसको कोई भी परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग सिक्योरिटी रेकी कर रहे हैं। उसके अलावा साफ सफाई और रास्ते में अतिक्रमण किया हुआ था उसको भी हटाया जा रहा है ताकि न्यू ईयर या उसके आसपास जो पिकनिक करने या घूमने के लिए आते हैं उन्हें परेशानी न हो। ट्रैफिक के लिए 1 जनवरी के लिए रूट डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी कि बाहर से जो यात्री लोग आ रहे हैं उन्हें बाईपास वाले रोड होते हुए उन्हें ले जाया जाए। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर से राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा समेत कई जिलों में बारिश की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आज से 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। झारखंड समेत देश भर में आज हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के आगमन को लेकर सभी गिरजाघरों में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में मसीही समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हजारीबाग के एक दंपत्ति की हुई हत्या मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि दोस्तों ने ही पैसे की खातिर इस कांड को अंजाम दिया था। अनुसंधान एवं सत्यापन क्रम में दोनों शवों की पहचान पति पत्नी के रूप में हुई। दोनों लोग हजारीबाग के रहने वाले थे। तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस घटना में संलिप्त 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराध कर्मियों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लोहरदगा जिले में 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। भंडरा थाना क्षेत्र में कार के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिरसल के पास ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच सीधी टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णयों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ओडिशा के राज्यपाल के पद से रघुवर का इस्तीफा, भाजपा में हो सकती है वापसी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की डीए में 3% की बढ़ोतरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में आदिवासी संस्कृति का होगा सर्वे। दैनिक जागरण लिखता है, पेसा को मान्यता देने की झारखंड में 26 जनवरी और छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से होगी शुरुआत। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों में नए राज्यपाल किए गए नियुक्त। रघुवर दास का ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मिली मंजूरी। झारखंड से जनजातीय परंपरा और संस्कृति के दस्तावेजीकरण की शुरुआत अगले वर्ष 26 जनवरी से होगी। ग्राम सभा करेगी सर्वे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने रांची में राष्ट्रीय पेसा दिवस समारोह में की घोषणा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन का पलामू के 3 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन। सदर अस्पताल और मोहम्मदगंज में रेल परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। मौसम विभाग ने राज्य में 28 दिसंबर से कड़ाके की ठंड पड़ने का जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में दिखेगा बदलाव। और झारखंड समेत देशभर में आज क्रिसमस की धूम। गिरजाघरों में हो रही विशेष प्रार्थना सभाएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
आपसे अगली मुलाकात होगी प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ सवेरे 10 बजे। नमस्कार।